नाज़रीन, मैं हूं फयाज़ अहमद अपने चैनल फयाज़ अहमद तज़िया के साथ। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियोस मुकम्मल देखें। नाज़रीन, आपसे ये भी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नाज़रीन, अपने चैनल का नाम दोबारा रिपीट करता हूं, फयाज़ अहमद तज़िया। आज टॉपिक अहम है नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि PTI ने जलसा किया था इस्लामाबाद। इसके बाद के सूरत हाल पर हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। PTI का इस्लामाबाद में जलसा हुआ काफ़ी दिनों बाद, लंबे अरसे के बाद। फिर तो लाजमी मीडिया के मुताबिक तो ये बड़ा अच्छा ज़बरदस्त जलसा था। हुकूमत में ख़ुसूसन मुस्लिम यूनियन लीग वाले कहते थे कि जलसा कामयाब नहीं हुआ, इतने थे लोग, 20 थे, 10,000 थे, ये फिलां वगैरह। मगर जलसा जैसे ही ख़त्म हुआ तो जलसे के बाद हुकूमती मशीनरी अचानक मुतहरिक नज़र आई, मूवमेंट में नज़र आई। उस पर हम बात करेंगे कि हुकूमती मशीनरी मुतहरिक तेज़ी से नज़र आई और फिर क्या हुआ कि PTI के पार्लियामेंट के मेंबर, कौमी असम्बली के मेंबर की जो गिरफ्तारियाँ धड़ाधड़ शुरू होने लगी। और गौर अयूब खान जो चेयरमैन हैं, गौर खान एडवोकेट, वो उमर अयूब के बेटे वो अलग है। PTI के चेयरमैन को भी नहीं छोड़ा, गौर अयूब को भी नहीं छोड़ा, तो दूसरे को भी मुख्तलिफ जो भी MPs MNC जहाँ जहाँ उनको हाथ लगा पुलिस को, उनको पकड़ती हुई, घसीटती हुई पुलिस वाले, उनको पुलिस गिरती हुई वैन में डाल दिया, फिर उनको जेल में डाला गया। हालांकि कल असम्बली के इजलास में आए थे, स्पीकर कौमी असम्बली ने प्रोटेक्शन आर्डर्स जारी किए थे। तो हम इस पर बात करेंगे कि नाज़रीन, जमहूरियत में तो कम से कम ऐसा नहीं होता, मगर क्या करें, हमारे यहाँ बदकिस्मती है। पाकिस्तान में जमहूरियत एक किस्म की इंतकाम ही होती है। माजी को देखिए, हम तो पीपल पार्टी की हुकूमत होती थी तो नून लीग वाले प्रेशर में थे। जब नून लीग की हुकूमत आती थी तो पीपल पार्टी वाले तो बहुत प्रेशर में होते थे, क्योंकि सिंध में भी नून लीग की हुकूमत हुआ करती थी, MKM वगैरह से मिलाकर। और PPP की जब हुकूमत होती थी फेडरल में, तो पंजाब में नून लीग की हुकूमत होती थी, इसलिए नून लीग वालों को ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती थी। मगर अब देखें कि जलसे के बाद नून लीग वालों ने वही पुरानी रविश इख्तियार की हुई है। हालांकि इनको जेब नहीं देता, मैं जलसे के बाद आपने पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू किया है, तनकीद होती रहती है। हाँ, ये बात है कि तनकीद अलग चीज़ है और गाली गलौच वो अलग चीज़ है। और जो गाली गलौच का PTI का जो रुझान है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। हम बार बार कहते आ रहे हैं कि सियासत में थोड़ा सा तहम्मुल हो, बुर्दबारी हो और इखलाक का दायरा हो, और गाली गलौच से आप गुरेज कीजिए तो आपको ही फ़ायदा हो। मगर यहाँ ऐसे नहीं हुआ। अली अमीन गंडापुर की तकरीर पर जो उसका लहजा था, उस पर शदीद तनकीद की जा रही है। और इसके बिना पर देखें कि PTI के जो मेंबर्स हैं उनको पुलिस उठा के ले गई, तो ये बात बड़ी गलत है। मुस्लिम लीग नून की, शहबाज गवर्नमेंट की ये जो अमल है, इंतहाई ख़राब अमल है कि आप नून लीग के MNS को पकड़ के और जेलों में डाल दें, तो ये अमल सही नहीं है। हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इस अमल को चैलेंज किया गया था, तो कौमी असम्बली का स्पीकर भी इसमें बड़ा मुतहरिक नज़र आया। तो उसने साफ साफ कहा कि मैं देखता हूँ सारे अपने कैमरास वगैरह कि वो असम्बली जो है मेंबर्स को घुस के उनके जहाँ वो रहायश थे वहाँ उसको उठा लिया गया है। तो ये गलत अमल है, तो इनको रोकना चाहिए, इनको ये अमल जो है वो नहीं करना चाहिए नाज़रीन, क्योंकि सियासत में इख्तलाफात तो होते रहते हैं। ये नहीं है कि आप 100% आपसे कोई मुत्तफिक हो, ये नहीं हो। ये भी नहीं है कि 100% आपकी पार्टी वाले आपसे मुत्तफिक हो, ये भी नहीं होता, क्योंकि पॉलिसीज़ पे इख्तलाफात तो होते ही रहते हैं, हर जगह होते रहते हैं, पार्टी के अंदर होते हैं, पार्टी के बाहर होते हैं। तो ये नज़र आ रहा है कि PTI के जलसे से हुकूमत जो है ना वो घबरा गई है, हुकूमत जो है बौखलाहट का शिकार हो गई है। और ये जो कह रहे हैं कि भाई जलसा कामयाब नहीं था, मगर ये PTI की गिरफ्तारी से साफ ज़ाहिर है कि जलसा ज़बरदस्त कामयाब हुआ है और इसको अवामी पजीराई हासिल हुई है। ख़ुसूसन पंजाब में जो है इसमें
عوام کی شمولیت جو ہے وہ کافی ہے پی ٹی آئی کی، اور ویسے بھی کے پی کے میں تو ہے ہی ہے، مگر یہ اسلام آباد کے جلسے کے بعد جو حکومت کے جو عمل ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی ہے، اور پی ٹی آئی کی مقبولیت سے وہ خوفزدہ ہے۔